भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। तो हमको बिना भय के वहां पर रोक देना कि नहीं, यहाँ पर आप महाराज गलत बोल रहे हैं। क्यों? तो आगे क्या कहते हैं, क्या उपदेश देते हैं? कहें पहला उपदेश था भगवान का, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के माध्यम से इस रामचरित में बड़ा ही सुंदर प्रजा को उपदेश दिया है। उस उपदेश का पहला ही लाइन है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सज्जनों, हमारे संतों की दृष्टि, संतों की सोच कितनी महान होती थी। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि बड़े भाग्य राजपूत तन पावा, बड़े भाग्य दुबे तन तिवारी तन पावा, बड़े भाग्य दुसाध तन पावा, बड़े भाग्य चमार तन पावा। क्या लिखे गोस्वामी जी ने? लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सज्जनों, हम बात करते हैं खर्रा गोली चले चाहे छल्ला, हम बात जो रहता है वो सही बोल देते हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात यहाँ सब मनुष्य है और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। इंद्र भी सोचता है कि हम एक बार मनुष्य शरीर में जाएं, अग्नि देव भी सोचते हैं कि हम एक बार मनुष्य शरीर में जाएं और जाकर के उस ठाकुर जी का भजन करें। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी यह तन दुर्लभ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सब ग्रंथ ही गावा। यही भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि अर्जुन मैं जीव लोके जीव भूत सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, सारी दुनिया मुझसे जन्माई हुई, मैं प्रकृति रूप में पिता हूँ और बीज रूप में माता हूँ, इसलिए मेरे संयोग से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जब सब भगवान के उपजाए हुए हैं तो कोई नीच और कोई ऊंच कहाँ से? सज्जनों, भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 गो ब्राह्मण को पैदा किया, जिनका नाम था सनत, सनंदन, सनत और सनत कुमार। ये 4 ब्राह्मण थे जिनसे ब्रह्मा जी ने सोचा कि चारों से सृष्टि जन्मेगा। लेकिन जब ये चारों ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए तो ये लोग तपस्या करने लगे और ब्रह्मचारी ही रह गए, तो इनसे कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी ने रघुवंशी मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा क्षत्रिय थे और रघुवंशी थे। मनु शतरूपा से ये पूरी सृष्टि जन्मी हुई है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने शुरू में ही लिखा है कि मनु शतरूपा से जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव शुद्ध जिनके लीका। तो मनु शतरूपा क्षत्रिय थे और क्षत्रिय से पूरी सृष्टि अगर रघुवंशी से जन्मी है तो फिर ये दूसरा तीसरा कहां से आ गया? रघुवंशी और जदुवंशी ये 2 का इतिहास मिलता है और भगवान कृष्ण और राम ये दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं कि 2 समझिए, कृष्ण में राम है, राम में कृष्ण ही, अलग अलग अवतार है दोनों लोग का। तो सज्जनों, ये इतिहास हमारा है कि हम मनु शतरूपा से जन्मे हुए हैं। जो भी रामचरितमानस पढ़ा होगा वो इस बात को जरूर पढ़ा होगा। तब जब सब मनु शतरूपा से जन्मा है तो ऊंच नीच कहां से आए? सब के सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं। जैसा कि कल मैंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा भी था कि धर्म के लिए कोई जाति पाति नहीं, बेटी और रोटी के लिए जाति पाति बनाई हमारे पुरजों ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने। तो इसलिए भगवान भी यहाँ संदेश दे रहे हैं रामचरितमानस में। ये स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। ये ठाकुर जी जनता को बुला के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
ये मेरे अवधवासियों, तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो मनुष्य शरीर पाए हो, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए हमने नारद जी से श्राप लिया था और नारद जी श्राप के बदले में ही हमको मनुष्य शरीर प्रदान किए। इसलिए हे अवधवासियों, तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो ये मनुष्य शरीर मिला। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी आप लोगों को, हम लोगों को, सबको इस रामचरितमानस से यह संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ सब मनुष्य हैं। पूरा दुनिया में किसी भी देश में जन्मा हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वह मनुष्य है। मनुष्य माने न हिंदू होता है, मनुष्य माने न मुसलमान होता है, मनुष्य माने न सिख होता है, मनुष्य माने न ईसाई होता है, मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता है। दो हाथ पैरों वाला कहीं भी जन्मा है वह परमात्मा का वंशज है। उस परमात्मा को अंग्रेजी में आप गॉड कह लें, उर्दू में आप खुदा कह लें, हिंदी में भगवान कह लें, अल्लाह कह लें, कुछ भी कह लें, उसके नाम अलग हो सकते हैं लेकिन वह एक है। जैसे आप दक्षिण भारत में जाओगे तो पानी को तनी कहते हैं, आप यहाँ पर हैं तो पानी को पानी बोलते हैं। किसी साधु के अखाड़ा में जाएंगे तो वहाँ जल बोलेंगे। सज्जनों, रहता तो पानी ही है, बुझाता तो प्यास ही है, चाहे उसकी भाषा में नाम अलग अलग हो जाए। उसी तरह भगवान अपनी भाषाओं के अंतर में आप उसके नाम अलग अलग कर दिए हैं। कोई इंग्लिश भाषी है तो उस परमात्मा को कहता है गॉड, मुसलमान है तो कहता है कि अल्लाह, हिंदू है तो कहता है भगवान। लेकिन भगवान दो चार नहीं। अगर भगवान दो चार होते, सज्जनों, टाटा मोटर की गाड़ी अलग बनती है तो उसका मॉडल अलग रहता है। मारुति कंपनी गाड़ी बनाती है तो उसका मॉडल अलग देती है। अगर भगवान अलग अलग होते, हिंदू के भगवान अलग, मुसलमान के भगवान अलग, तो सबको अलग अलग न मॉडल बनाते, क्योंकि भगवान तो सबके अलग अलग हैं। लेकिन भगवान ने तो एक मॉडल बनाया जिसको इंसान या मानव कहते हैं। सबका खून लाल बनाया, केवल इसके ऊपर चेंज कर दिया। थोड़ी सी मति बुद्धि में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कर दिया, लेकिन सोच सबकी वही है। घुमा फिरा के सब वही करता है जो एक कर। हर व्यक्ति अपने बाल बच्चा के लिए सोचता है, हर व्यक्ति मुक्ति के लिए सोचता है। घुमा फिरा के सोचने का दृष्टिकोण उसका अलग होगा। तो हिंदू कहता है कि ईश्वर एक प्रकाश है। सज्जनों, भारतवर्ष में सर्वप्रथम ग्रह और नक्षत्रों की पूजा की जाती है। जैसे छठ व्रत सूर्य भगवान का पूजा है, क्या है? ग्रह की पूजा। इसलिए हिंदुओं ने कहा ईश्वर एक प्रकाश है, तो मुसलमान ने कहा नूरे खुदा, और ईसाइयों ने कहा गॉड ऑफ लाइट। तीनों बात एक ही कहते हैं। सज्जनों, ईश्वर एक प्रकाश है। अगर नूरे खुदा उर्दू शब्द है, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यही आएगा, ईश्वर एक प्रकाश है। गॉड ऑफ लाइट, ईसाई कहता है भगवान एक प्रकाश है, तो कहाँ गलत कह रहा? वो भी तो वही कह रहा है, ईश्वर एक प्रकाश है। तीनों एक ही बात कहते हैं, लेकिन जो धर्म गुरु बैठे हुए हैं ये आपस में आपको लड़ा देते हैं। हिंदुओं के धर्म गुरु ब्राह्मण, ईसाइयों के धर्म गुरु काजी और मुसलमानों के धर्म गुरु मुल्ला, ये तीनों मिल करके हमारे मानव समाज को बांट करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से इनकी रोजी रोटी चल रही है, धर्म से इनका खर्चा चल रहा है। आप लड़ते हैं तो इनको फायदा होता है, इसलिए आपको ये बांट करके रखे हुए हैं। सज्जनों, भगवान ने नहीं बांटा है, ये भगवान राम का उपदेश है। भगवान राम आगे क्या कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा। हे सज्जनों, यह मनुष्य शरीर भगवान के यहाँ जाने का साधन है। जैसे आपको पटना जाना है तो कोई